लक्षद्वीप अनटच्ड एंड अनडिस्टर्ब्ड ब्यूटी। लक्षद्वीप 36 आइलैंड को मिला करके एक यूनियन टेरिटरी बनता है, जिसका टोटल एरिया अगर देखा जाए तो 32 स्क्वायर किलोमीटर है और 2011 के जनगणना के हिसाब से 65 से 70 हज़ार की आबादी है, जिसमें 97% लोग मुस्लिम हैं और जो 3% लोग हैं उनमें अन्य धर्मों के लोग आते हैं। और जिस जगह पर मुस्लिम की आबादी इतनी ज़्यादा हो तो वहाँ पर बीजेपी का मुस्लिम प्यार तो दिखेगा ही, और इसी प्यार के कारण लगभग रोज़ ही ट्विटर पर सेव लक्षद्वीप के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। ये ट्रेंड लक्षद्वीप के लोगों, वहाँ की अपोजिशन पार्टियों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो आखिर सेव लक्षद्वीप का ट्रेंड क्यों चलाया जा रहा है, आखिर इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, इसी सारे बातों को हम जानेंगे आज इस वीडियो में। तो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देश दर्शन शो। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है। ये यूनियन टेरिटरी 36 आइलैंड का कॉम्बिनेशन है, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरी हैं। लक्षद्वीप उन्हीं में से एक है, और यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है कि वहाँ पर सीएम नहीं होता है, वहाँ पर सेंट्रल का अपॉइंट किया हुआ एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वही सारे अच्छे बुरे कामों का जिम्मेदार होता है। फिलहाल अभी जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो प्रफुल्ल के पटेल हैं, जिनको वहाँ की जनता सेंटर की सरकार से मांग कर रही है कि वापस बुला लिया जाए। आखिर उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने 3 ड्राफ्ट लॉ प्रपोज किए हैं। प्रफुल्ल पटेल के द्वारा जो 3 लॉ प्रपोज किए गए हैं उनको लक्षद्वीप की जनता नहीं एक्सेप्ट करना चाह रही है। वो उन तीनों लॉ को लक्षद्वीप के कल्चर पे खतरा बता रही है। इसी कारण से इतना बवाल मचा हुआ है, और ट्विटर पर आए दिन ट्रेंड चलते हैं, और ट्रेंड चला करके सेंटर की सोई हुई सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है। बट सेंटर की सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हमारा भी एक छोटा सा कदम है। तो आइए समझते हैं वो 3 लॉ क्या क्या हैं और क्यों वो खतरा है लक्षद्वीप के लिए। तो जो पहला ड्राफ्टेड लॉ है वो है द प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन, जिसको पासा भी कहते हैं, और इस ड्राफ्टेड लॉ को गोंडा एक्ट के भी नाम से जाना जाता है। अब ये गोंडा एक्ट क्या है, तो आपने यूएपीए का नाम तो सुना ही होगा। यूएपीए में क्या होता है कि अगर किसी इंसान पर सरकार को शक हो कि वो कोई टेररिस्ट एक्टिविटी या फिर किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व है जिससे कि देश को खतरा हो, तो वो उसे बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लेती है, मतलब कि डिटेन कर लेती है, और ये नॉन बेलेबल होता है, और सरकार चाहे तो उसको 6 से 1 साल तक जेल में डिटेन करके रख सकती है। उसके साथ वहाँ पर क्या किया जाता है वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है, बट सेम इसी की तरह काम करता है गोंडा एक्ट। आप बस इतना सोच लीजिए कि अगर आप उस सिचुएशन में फंस गए तो क्या कीजिएगा। आपके लिए कोई सा भी रास्ता खुला हुआ नहीं रहेगा। बिना किसी मतलब के सरकार आपको चाहे तो 6 महीने से लेकर के 1 साल तक जेल के अंदर रख सकती है। तो ये एक्ट वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर लक्षद्वीप में लगाना चाहती है। वो इस लॉ को इसलिए वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहती है क्योंकि वहाँ पर उनके खिलाफ उठने वाले आवाज़ को दबा दिया जा सके। इसका सीधा सीधा मतलब यही निकल करके आता है, इसीलिए वहाँ के लोग इस एक्ट के खिलाफ हैं। और जो सेकेंड ड्राफ्टेड लॉ है वो है पंचायत रेगुलेशन 2021। इस लॉ के मुताबिक 2 से ज़्यादा बच्चे होने के बाद आप पंचायत के चुनाव वहाँ पर नहीं लड़ सकते हैं, या आप चुनाव लड़ते हैं और जीत करके आते हैं तो आपकी जीत को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि वहाँ पर बढ़ती हुई आबादी को कम करने के लिए ये लॉ लाया गया होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है, और मुस्लिम्स में से ही कुछ लोग चुन करके वहाँ पर आगे आते हैं। तो मुसलमानों के लीडरशिप को रोकने के लिए ये लॉ लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था बीजेपी गवर्नमेंट के लिए। मुझे तो बस इतना ही समझ में आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है और आपको कुछ और समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि और क्या वजह हो सकती है इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के पीछे।
अगर ऐसा नहीं है तो ये लॉ पूरे इंडिया पर क्यों नहीं लगाया जाता है? अगर ऐसा कर दिया जाए तो आपको जान करके हैरानी होगी कि बीजेपी के 96 एमपी डिसक्वालीफाई हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। इवन मोदी जी और योगी जी भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, क्योंकि मोदी जी के 6 भाई बहन हैं और योगी जी के 4 भाई बहन हैं। और रही बात लक्षद्वीप में आबादी कम करने की, तो वहाँ पर अभी खुद ही 70,000 के करीब लोग रहते हैं और वहाँ पर इतना ज़्यादा आबादी है भी नहीं कि ये लॉ वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए। ये लॉजिक वहाँ पर फिट ही नहीं बैठता कि आबादी कम करने के लिए इस लॉ को वहाँ पर लगाया जा रहा है। अगर सही में सरकार इंडिया के ओवर पॉपुलेशन को लेकर के चिंतित है तो इस लॉ को पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करा दे, बट सरकार ऐसा कर ही नहीं सकती है। वो अगर ऐसा करती है तो उनके ही एमपी जो है उनका विरोध करने लगेंगे। तो खैर देखते हैं क्या होता है लक्षद्वीप में, ये लॉ रहता है या फिर हटा दिया जाता है। और तीसरा जो ड्राफ्टेड लॉ है उसमें किया क्या जा रहा है कि लीकर को लीगलाइज किया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि वहाँ पर मुस्लिमों की आबादी बहुत ज़्यादा है और मुस्लिम शराब को हराम मानते हैं। वो शराब को टच करना या देखना भी पसंद नहीं करते हैं। इसी कारण से वहाँ के लोग शराब को लीगलाइज करने के बिल्कुल खिलाफ हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह से शराब अब तक बैन था उसी तरह से आगे भी बैन रहे। बट वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि वो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शराब की दुकानें वहाँ पे खुलवाएंगे और इससे टूरिज्म से वो मुनाफा कमाएंगे। बट लक्षद्वीप ही ऐसा एक यूनियन टेरिटरी बच गया है जहाँ पर अभी तक बहुत सारे फ्लोराज और फाउनाज पाए जाते हैं। वहाँ पर ऐसे ऐसे स्पीसीज मछलियाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो पूरे इंडिया में कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो अगर टूरिज्म को वहाँ पर प्रमोट किया जाता है और टूरिस्ट को वहाँ लाया जाता है तो वो बस नेचर की बर्बादी ही होगी और एक छोटे से ग्रुप ऑफ लैंड को बर्बाद करने में सरकार बहुत जोर शोर से अपना कदम बढ़ा रही है। इससे और कुछ नहीं होगा तो लक्षद्वीप सिर्फ बर्बाद ही होगा। इन ड्राफ्टेड लॉ के अंदर और भी कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जैसे कि बीफ बैन, और सरकार ने ड्राफ्टेड लॉ में ये भी कहा है कि किसी की प्रॉपर्टी की ज़रूरत अगर डेवलपमेंट में सरकार को अगर पड़ती है तो वो उसकी प्रॉपर्टी को उससे ले लेगा। तो सेम इसी तरह के बहुत सारे अनयूजुअल लॉज हैं जिनको सरकार वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहती है और वहाँ के ब्यूटी को ख़राब करना चाहती है। तो अगर आप लक्षद्वीप के लिए नहीं खड़े हो सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, तो आप इंडिया की बर्बादी में एक हिस्सेदार होंगे। तो मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब आपकी बारी है। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के मुद्दों को उठाने के लिए, आपकी आवाज़ बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएं। धन्यवाद।